देखिए फ्रेंड, आज हम एक इस चैनल में पहली बार डायग्राम का साथ कुछ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हम इसलिए बनाए हैं, बहुत भाई लोगों का कमेंट भी आ रहा है, सर 6805 कैसे काम करता है, 6805 बारे में कुछ बताइए। तो देखिए फ्रेंड, आज हम डायग्राम लेके इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसका हम नॉलेज आप लोगों का, क्योंकि देखिए फ्रेंड, इसका तो हम थोड़ा सा वीडियो में कितना ही नॉलेज दे सकेंगे, ज़रूर से 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा तक। लेकिन ये हमारा जो कोर्स होता है ना फ्रेंड, कोर्स में ये 2-3 दिन का कोर्स होता है। इसी सेक्शन में, ड्राइवर सेक्शन में, ये जो ड्राइवर आईसी है इसी के पूरा डिटेल्स हम बताता है। फिर भी हम कोशिश कर रहा है 10-15 मिनट के अंदर में जितना हो सके आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने का। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये आईसी ना बहुत एसएमपीएस का अंदर में मिलता है। ये आईसी इतना अच्छा, इतना मतलब सेंसिंग लेके काम करता है, जो मतलब कोई और आईसी को हम मतलब पावर सप्लाई का इतना सेंसिंग आईसी कभी हम देखा भी नहीं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे इस आईसी का नंबर होता है CM6805। CM 6805 इसका नाम क्यों दिया गया है? ये जो CM का मतलब होता है फ्रेंड कॉम्बो पैक। इस आईसी को अंदर में 2 आईसी फिट किया हुआ है। इसका अंदर इंटरनली जो सर्किट होता है, जिस इसका अंदर में होता है, इसका अंदर में 2 आईसी को एक आईसी में डाल के बनाया गया है। और ये आईसी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा फीडबैक लेता है, बहुत अच्छा सेंसिंग करता है, तभी इस आईसी बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए इसका नाम दिया है CM6805। CM का मतलब होता है कॉम्बो पैक। मतलब इस आईसी का अंदर में PFC भी है, PWM भी है। क्योंकि कोई कोई और मतलब हम लोगों को जो पावर सप्लाई मिलता है उसमें कोई PWM का आईसी मिलता है, तो कहीं PFC का आईसी मिलता है। लेकिन इसका अंदर में 2 आईसी एक ही साथ बना दिया है। इसी का हिसाब से ये काम करता है। तो कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा हम आप लोगों को नॉलेज देता है जितना हो सके 10-15 मिनट के अंदर में। क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट लड़का लोग है, जो फ्रेंड लोग है, जो कोर्स कर रहा है, उन लोगों को तो जो जो कोर्स किया है अभी भी कर रहा है, उन लोगों को 2-3 दिन का कोर्स इसका होता है। पूरा डिटेल्स में एक एक पिन का कैसा क्या काम करता है, तभी मतलब PFC सेक्शन और ड्राइवर सेक्शन काम हो सकता है। क्योंकि इसके बारे में अगर पूरा डिटेल्स नहीं जानिएगा तो PFC सेक्शन भी अच्छे से नहीं उठा पाइएगा। उसका बाद जो आउटपुट का वोल्ट निकलता है मेन ट्रांसफार्मर से, उसका जो 2 मॉस्फेट होता है ड्राइवर सेक्शन का, तो वो दोनों भी कैसे काम करता है इसी आईसी से समझना पड़ता है। तो चलिए हम थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो आईसी का 1 नंबर पिन होता है, ये GND होता है, ग्राउंड पिन होता है। पूरा इसका टोटल पिन होता है 10। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 और ये 10। टोटल 10 पिन का होता है। बहुत अच्छा से समझ जाइए फ्रेंड, पूरा वीडियो देख कर देखिएगा, तभी इस आईसी को हम बारे में जो बता रहा हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 1 नंबर पिन हो गया इसका कितना, ग्राउंड पिन। इसमें माइनस वोल्ट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद 2 नंबर पिन LAC लिखा जो है इसमें, ये हम डाटा निकाल के इसका आईसी का पूरा हम पिन का डायग्राम भी दिया हुआ है। आप लोगों को देखिए पूरा पिन का डिटेल्स दिया हुआ है, कौन सा क्या पिन का
इसमें आप लोगों को बहुत काम आ जाएगा। तो LAC का मतलब होता है इसमें कुछ वोल्ट दिया जाता है जो डायरेक्ट आपका ब्रिज से आता है। ब्रिज से जो 13-14 वोल्ट आता है वहाँ से कुछ 200 के 270 के रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है। अब कितना वोल्ट आता है ये वीडियो बनाने में 2-3 घंटा लग जाएगा। पार्ट पार्ट कौन सा पिन में कितना वोल्ट है ये कोर्स में हम पूरा डायग्राम जो पूरा डायग्राम देता है उसमें लिखा रहता है। अभी तो फिलहाल हम इस IC का बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं। इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ जाइए, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा। तो इस IC में यहाँ पर जो 14-15 वोल्ट आता है उसमें कुछ रेजिस्टेंस दे के थोड़ा सा वोल्टेज कम करके इस IC का 2 नंबर पिन में दिया जाता है। उसके बाद 3 नंबर पिन। 3 नंबर पिन फ्रेंड आई सेंस का पिन होता है जो यहाँ पर माइनस से कुछ रेजिस्टेंस ओम्स वैल्यू का लगा के यहाँ पर देना पड़ता है। जैसे फिल्टर कैपेसिटर से कुछ माइनस वोल्ट डायरेक्ट आके कुछ ओम्स वैल्यू का हो सके 30 ओम्स, 47 ओम्स या 50 ओम्स का लेके इसमें दिया जाता है। इस 3 नंबर का पिन में आई सेंस करता है। इस पिन में देखिए फ्रेंड जो PFC सेक्शन होता है वहाँ पर वोल्टेज को अच्छा से फिक्स करके रखने के लिए ये सब पिन का बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सब पिन में अगर वोल्टेज कहीं भी कुछ कम बेसी है ज़्यादा हो जाएगा तो PFC सेक्शन का वोल्टेज कम है। जैसे ये सब 1 से लेकर 5 तक ये आपका PFC सेक्शन का सिस्टम का होता है। उसके बाद आप उसका होता तो सभी पिन है ज़्यादातर, जैसे 7 से लेकर 9 नंबर पिन तक ये होता है आपका आउटपुट PWM जो है PWM का इधर का पिन बहुत काम करता है। तो पहले हम ये बताना आई सेंस का। तो ये जो 3 नंबर पिन होता है इसमें ग्राउंड से लेकर कुछ ओम्स वैल्यू का रेजिस्टेंस देकर इसमें दिया जाता है जो आई सेंस करता है। ठीक है फ्रेंड, आई सेंस का मतलब ये पिन्स कुछ माइनस वोल्ट को सेंस करता है फीडबैक जैसा। उसके बाद ये वोल्ट को अच्छे से PFC सेक्शन में बना कर रखता है। और 4 नंबर पिन होता है फ्रेंड VEAD, मतलब कुछ ये हम डाटा से निकला हुआ है उसी हिसाब से ये बता रहा हूँ। तो इसका मतलब 4 नंबर पिन जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पिन होता है। ये क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज का जो PFC सेक्शन का वोल्टेज होता है फ्रेंड जो 300 350 से ऊपर 360 70 80 जो वोल्ट होता है ये पिन से बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये पिन में अगर वोल्टेज कहीं कम ज़्यादा रह जाएगा तो वहाँ का वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को पूरा वोल्ट सही से रहेगा तभी PFC सेक्शन में वोल्ट एकदम पूरा परफेक्टली फिक्स होकर रहेगा, नहीं तो वोल्टेज अप डाउन कर देगा। ठीक है फ्रेंड, ये 4 नंबर पिन में। और 5 नंबर पिन ये VFD, FD मतलब फीडबैक, VFD का मतलब फीडबैक पिन। ये IC बहुत फीडबैक लेता है फ्रेंड, चारों तरफ से फीडबैक लेता है। तुम्हारा जैसा ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वहाँ से फीडबैक सेंस लेता है। फिल्टर कैपेसिटर में टोटल वोल्टेज कितना रह रहा है 350 है ना, PF से बैठने के बाद 370 वोल्ट है, सब पूरा उसको ये सेंस करता है तभी पूरा फिक्स रहता है। इसीलिए ये IC बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये वोल्ट जो होता है तो इसमें फ्रेंड आपका क्या बोलता है, एक मिनट, यहाँ पर 2.4 से 2.5 वोल्ट कुछ रहता है। ठीक है, ये वोल्ट मेरा आपका जो फिल्टर कैपेसिटर है वहाँ पॉजिटिव से कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू लगा के वोल्टेज को कम करके यहाँ पर सेंस दिया जाता है फीडबैक करके। जो मेरा फिल्टर कैपेसिटर में टोटल वोल्टेज कितना है वहाँ पर कितना सेंस हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, यही पिन सेंस करता है। ये 5 नंबर पिन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आ गया मेरा 6 नंबर में। 6 नंबर पिन होता है फीडबैक आउटपुट पिन, V+, मतलब फीडबैक FD फीडबैक पिन। ये वोल्ट यहाँ पर आउट होकर आता है आपका ऑप्टोकॉप्लर के 3 नंबर पिन से। ऑप्टोकॉप्लर जो होता है वही 3 नंबर से पिन से
जो आउटपुट में कितना वोल्टेज इसका निकल रहा है, कितना एम्पियर निकल रहा है, जो इसका 60 से 62 वोल्ट जो निकलता है आउटपुट में, माइक्रोटेक चार्जर हो, वोल्टमैन चार्जर हो, उसका आउटपुट को ये सेंस यहीं से किया जाता है, जो ऑप्टोकॉपलर से आता है, यहाँ पर ही आउट होकर आते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद 7 नंबर पिन। 7 नंबर पिन भी एक ऐसा है, सेट ऑफ रहेगा तो यहाँ पर 2.2 से 2.54 दिखाई देगा। सेट ऑफ मतलब कौन सा, जो आपका करंट प्लग रहता वो वाला नहीं, इस जो चार्जर का एक स्विच रहता है छोटा जैसा, वही स्विच अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ पर वोल्टेज कम दिखाई देगा, और ऑन रहेगा तो यहाँ पर वोल्टेज 9 वोल्ट का करीबन रहेगा। तो फ्रेंड ये वोल्ट पीएफसी फीडबैक, पीएफसी फीडबैक का मतलब यहाँ पर अगर वोल्टेज सही से नहीं आएगा, कम व ज़्यादा आएगा, तब भी पीएफसी में वोल्टेज कम ज़्यादा माना जाएगा, पीएफसी बनेगा ही नहीं, पीएफसी अच्छे से काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी वोल्ट सही से आना चाहिए। हम बोला ना पहले ही, जबका इस आईसी बहुत कुछ जगह से वोल्ट सेंस करता है, तभी आईसी अच्छे से काम करता है और वोल्टेज को फिक्स रखने का कोशिश करता है ये। तो इस आईसी में 9 वोल्ट का करीबन रहता है, ये पीएफसी सेक्शन का वोल्ट फिक्स करके रखता है, एम्पियर को फिक्स करके रखता है। ये सब वोल्ट पूरा कंप्लीट अच्छा से नहीं रहेगा तो फ्रेंड कुछ भी आउटपुट या पीएफसी सेक्शन का वोल्ट सही से नहीं रहेगा। और इसका 8 नंबर पिन, 8 नंबर पिन होता है वीसीसी पिन, जो सप्लाई आता है यहाँ पर 17-18 वोल्ट सप्लाई कुछ भी आता है। ज़्यादातर सेट में हमको 17 वोल्ट देखने को मिलता है 8 नंबर पिन में, इसीलिए इसका वीसीसी पिन बोला जाता है। इसका 1 नंबर जैसे ग्राउंड दिया जाता है, उसी तरह इसमें 8 नंबर में वीसीसी पिन सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पर 17 वोल्ट 18 वोल्ट का करीबन आता है, जब स्विच ऑन करके आता है तभी यहाँ पर उतना वोल्ट दिखाई देता है, तभी आईसी काम करती है। ये वाला वोल्ट अगर नहीं मिलेगा तो आईसी काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर 10-12 वोल्ट रहेगा तब भी आईसी काम नहीं करेगा, पूरा 18 से 20 वोल्ट, इसको 17 से 20 वोल्ट रहेगा तभी से आईसी अच्छे से काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, आईसी काम करना बंद कर देगा। कोई भाई लोग भी बोलता है यहाँ पर सर 15 वोल्ट आ रहा, 12 वोल्ट आ रहा, तो उस आईसी खोल के देखता है, फिर नया लगाता है, फिर वही सेम फॉल्ट आता है। नहीं भाई, इसको पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा, इसको नहीं, पूरा ड्राइवर से लेकर मॉस्फेट तक क्या काम कर रहा है, कहाँ पिन का क्या वोल्टेज है। आज तो फिलहाल हम खाली आईसी का बारे में समझा रहे हैं। हम इस चैनल में पहली बार हम डायग्राम देकर समझा रहे हैं, क्योंकि हम डायग्राम ज़्यादा देता नहीं है। तो वही है, इसमें 8 नंबर का वीसीसी पिन हो गया है। अब हो गया इसका 9 नंबर पिन। 9 नंबर पिन होता है पीएफसी आउटपुट से, पीएफसी का जो आउटपुट और गेट ड्राइव जाता है 9 नंबर से जाता है, पीएफसी गेट ड्राइव यही 9 नंबर से जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम बोला ना सीएम का मतलब कॉम्बो पैक, ये कॉम्बो पैक का मतलब होता है 2 आईसी इसका अंदर में डला हुआ है, 2 सिग्नल इसमें से निकला, पीडब्ल्यूएम का भी आपका सिग्नल निकलता है और पीएफसी का भी निकलता है। इसमें थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फ्रेंड, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ता है, क्योंकि हम पहले ही बता दिया है। इस आईसी ड्राइवर आईसी से लेकर पूरा इसको जानकारी का हमको 2-3 दिन कम से कम लगता है, तो हम तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक इसको हम थोड़ा जल्दीबाजी में समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ भाई का रिकमेंड है जो हम लोगों को 6805 के बारे में थोड़ा सा समझाइए, इसमें क्या कौन सा पिन का वोल्ट डिटेल्स है, इसीलिए हम इसको आप लोगों के पास दिखाने का कोशिश कर रहा है, आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो को भी, मेरा चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कम से कम लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जो बार बार जो अच्छा वीडियो हम देने का कोशिश करें आप लोगों के पास पहुंच जाए। हम डायग्राम भी कुछ थोड़ा बहुत अगर देंगे तो आप लोगों को पहुंचेगा कैसे, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो। चलिए ठीक है, जो भी हो। तो इसी 9 नंबर पिन से पीएफसी का आउटपुट ड्राइवर पल्स निकलता है, गेट ड्राइव जो बोलता है। मॉस्फेट का जो गेट होता है, फिर देखिए मॉस्फेट का जो ये
जो नया भाई लोग है उस लोगों के लिए हम ज़्यादातर इसको डायग्राम करके थोड़ा दिखा रहा है। जो पुराना भाई लोग है वो लोग तो खुद जानता ही है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर जो गेट ड्रेन सोर्स होता है, तो इस गेट का जो पल्स आता है इसी ये PFC सेक्शन का, ये PFC का जो मॉस्फेट रहता है उसका ही 9 नंबर से जाता है। यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस दे के इसको गेट ड्राइव दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता फ्रेंड। इसको NPN PNP ट्रांजिस्टर दे के कोई ड्राइवर पल्स बना के इसको फीडबैक दिया जाता है। जैसे आप लोगों को एक्जूम काम करता है कैसे, उसका ड्राइवर IC में देखिएगा दो छोटा छोटा ड्राइवर ट्रांसफार्मर आता है, उसका 327 337 का ट्रांजिस्टर रेगुलेट होकर ही दिया जाता है, जब 35-25 से निकलता है। उसी तरह इसमें भी 9 नंबर से निकल के 2 PN ट्रांजिस्टर दे के इसका गेट ड्राइव दिया जाता है PFC, इसमें PFC जाता है। PFC का सिग्नल 9 नंबर से, और 10 नंबर पिन हो गया PWM। देखिए इसीलिए कॉम्बो पैक बोलता है, ये 2 पिन से एक PFC का सिग्नल निकलता है और 10 नंबर से PWM का निकलता है। अब PWM क्या है, PWM होता है जो 2 मॉस्फेट और रहता है, जो आपका एमटी ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए जो आउटपुट का वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज जो निकलता है उसके लिए इस ड्राइव का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों फिर मॉस्फेट है, ये भी गेट। अब ड्रेन सोर्स तो आप लोग जानते हैं, ड्रेन सोर्स, तो इसी दोनों को एक DT ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया हुआ है, DT, जो एक पिन को ग्राउंड किया हुआ रहता है, एक पिन ग्राउंड किया होता है, और एक पिन में फिर 2 ट्रांजिस्टर देके ड्राइवर पल्स बना के इसमें दिया जाता है। जैसे PFC का बोला, इसमें कोई DT नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट ड्राइवर कुछ ट्रांजिस्टर दे के इसमें ड्राइवर पल्स दिया जाता है PFC का, और इसीलिए इसको DT के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इसका 2 मॉस्फेट है, इसको 2 मॉस्फेट को एक सिग्नल से दिया नहीं जाता है, इसीलिए इसका 4 पिन DT से निकलता है, एक पिन में घुसता है सिग्नल, 4 में निकलता है, 4 में निकलता है 2 एक मॉस्फेट के लिए और 2 एक मॉस्फेट के लिए। ठीक है फ्रेंड, इसी के लिए इसका पल्स निकलता है, इसीलिए 10 नंबर पिन हो जाता है PWM, और 9 नंबर पिन हो जाता है PFC सेक्शन का। तो यही जानकारी देने के लिए हम ये थोड़ा वीडियो आप लोगों के पास शेयर किया फ्रेंड, क्योंकि देखिए फ्रेंड, इस IC का बारे में हो सकता है आज तक कोई डिटेल्स में नहीं समझाया है, हमको अच्छा लगा कि नहीं हम लोगों फ्रेंड का कुछ जानकारी मिले, इसीलिए इसको हम थोड़ा दे दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, तो अब मेरा हौसला बढ़ेगा, तो हम और कुछ डायग्राम दे के दिखाने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और भी सेट का। चलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ा इसी का भी बनाया, इसी को आप लोगों को देने का कोशिश किया, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर कुछ आएंगे, आप लोगों को अच्छा कुछ देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कुछ और जानकारी के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमारा टाइम जब होगा हम ठीक उसका हिसाब से हम वीडियो देने का कोशिश करेंगे फ्रेंड। तो यही है 6805 का फंक्शन, और भी बहुत कुछ डिटेल्स, इसका पूरा वोल्ट भी कौन सा क्या पिन में कितना आना चाहिए कितना है, ये इसके लिए फ्रेंड मोटा मोटी 2-3 दिन या आपका 2 दिन तो करीबन टाइम लगता ही है इसका पूरा डिटेल्स देने के लिए। ये हम ज़्यादातर जो फ्रेंड लोग कोर्स करता है मेरे पास, उसको 2-3 दिन टाइम लेकर इसको पूरा डिटेल्स वोल्ट से लेकर टोटली हम इसको दे देते हैं। तो वही बात है, चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, अब तक इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, चलिए।